हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सर्वपितृ अमावस्या पर धन के घड़े की किए जाने वाले उपाय की। जी हाँ दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या को पितृ धरती लोक से अपने पितृलोक चले जाएंगे और जाते जाते आप अपने पितरों से धन का घड़ा ले सकते हैं। ये धन का घड़ा ही नहीं, खुशियों का घड़ा है। आपके कुलदीपक की रक्षा का घड़ा है, आपके परिवार की रक्षा का घड़ा है। कैसे आपके ऐशो आराम बढ़ जाएंगे, कैसे आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी बढ़ना शुरू हो जाएगी, कैसे आपके मान प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपकी तरक्की उन्नति के सारे रास्ते आपके पितृ जाते जाते खुल जाएंगे। कुंडली से पितृदोष को शांत कर देंगे, राहु केतु दोष को शांत कर देंगे। आपको राहु केतु शनि की दशाएं चल रही हैं तो ये धन के घड़े का उपाय करने से उनमें आपको आराम मिल जाएगा। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, अगर आपने ये सर्व पितृ अमावस्या के दिन धन के घड़े का उपाय कर लिया तो इससे आपके पितरों को मोक्ष तो मिलता ही है दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ वो आपकी भी लॉटरी लगा कर जाते हैं। तो एक काम से आप कई काम कर लेंगे, अपने पितृदोष को भी शांत कर लेंगे, राहु केतु शनि को भी शांत कर लेंगे, इनकी दशाओं में भी आपको आराम मिल जाएगा और आपकी भी बरकत उन्नति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो कर लीजिए अपने पितरों के लिए छोटा सा काम, पितरों को भी मोक्ष मिलेगा और जाते जाते पितृ धन का घड़ा हाथ में भर भर के कुबेर जैसे आपको देकर जाएंगे। ऐशो आराम, खुशियाँ, कुलदीपक की रक्षा, परिवार की रक्षा, आपके जीवन में भूमि भवन बढ़ाने का सब काम आपके पितृ करेंगे पूरे वर्ष। तो ये धन का घड़ा आपको पितृ से लेना है। क्या है ये धन का घड़ा, कैसे इस धन के घड़े का उपाय करना है, ये पूरी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। आपको क्या करना है ये मैं बताती हूँ। यानी कि 25 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या रविवार के दिन है, पर आपको इस उपाय को 24 सितंबर की रात को करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें धन के घड़े को सिद्ध करना है तो ये सिद्ध भी आप ही करेंगे। आप 24 सितंबर से पहले आप चाहे 22 को ले आएँ, चाहे 23 को ले आएँ, चाहे आप 24 तारीख को ही ले आए, एक मटकी छोटी ले आइए, छोटी मटकी ले आइए। आप चाहे तो छोटा कुल्हड़ ले आइए, लेकिन उसके ऊपर रखने के लिए दिया या ढक्कन जरूर लाइए। आप मटकी का साइज अपने हिसाब से देख सकते हैं, हमें बहुत बड़े मटके की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो छोटी मटकी ले आइए और उसके ऊपर का ढक्कन जरूर लाइए, यानी कि दिया। अब आपको क्या करना है, यानी कि 24 सितंबर को शाम को 6:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के बीच में, फिर भी कोशिश करिए कि आप 6:30 से 8 तक के बीच में इस प्रयोग को कर ले। 6:30 बजे आपको अपने किचन में दक्षिण की दीवार पर की तरफ इस मटकी को पूरा पानी से भर दीजिए और इसमें आप एक एक के 16 सिक्के डाल दीजिए या आप दो दो के 8 सिक्के डाल दीजिए, चॉइस आपकी है। लेकिन हमें टोटल 16 रुपये चाहिए, यानी कि 16 श्राद्ध के एक एक का सिक्का, यानी 16 गिनती में 16 होना चाहिए। अगर आप दो दो के सिक्के डाल रहे हैं तो आप 8 सिक्के डाल दीजिए, अगर आप एक एक के सिक्के डाल रहे हो तो आप 16 सिक्के डाल दीजिए। हमें 16 श्राद्ध के 16 का आंकड़ा लेकर चलना है। अब आपने इस मटकी में पानी भरा, इसमें 16 एक एक के सिक्के डाल दीजिए या दो दो के 8 सिक्के डाल दीजिए। हमें चाहिए टोटल 16, हमारा अंक गणित होना चाहिए। इसके ऊपर आपने जो दिया रखेंगे उस दिए के में ढक्कन बंद करिए और उसके ऊपर सतनाजा रख दीजिए। अब आप सोचेंगे सतनाजा क्या होता है, और हाँ दोस्तों, आप जो मटकी में 16 सिक्के डालेंगे उसमें थोड़ा सा काला तिल जरूर डाल दीजिए, एक चुटकी डाल दीजिए उस पानी के अंदर। आपने मटकी दक्षिण की दीवार की तरफ टिका के रखी, किचन में रखनी है अपने, उसमें आपने 16 सिक्के डालने हैं, उसमें आपने थोड़ा सा काला तिल डालना है और एक दिया उसके ऊपर रखना और उसके ऊपर आपको सतनाजा रखना है। सतनाजा रखने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, सतनाजा अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझा देती हूँ। काले सफ़ेद तिल है, गेहूँ है, चावल है,
आपका बाजरा है, आपका ज्वार है, 7 प्रकार के अनाज, आप हरा मूंग ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन 7 प्रकार का अनाज आप एक मुट्ठी, जितना बड़ा आपका दिया उसमें भरकर आ जाए आप इतना रख दीजिए। अब उस मटकी के सामने आपको एक घी का दिया जलाना है। आप मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें आप तेल भर दीजिए, अगर आप घी भरेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है। आप उसमें घी डालिए, लंबी बाती रुई की डालिए, और जोत का मुंह भी पहले दिया मटकी को दक्षिण की दीवार से टिका के रखिए, और उस मटकी के सामने ही आपको दिया दक्षिण की तरफ जोत होनी चाहिए, जला दीजिए। मतलब दिए की जो जोत जलेगी उसके दिशा जो है दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। 24 सितंबर की रात को, मैं आपको फिर समझा रही हूँ दोस्तों, वो दिया आप जला दीजिए। वो दिया नॉर्मल जो हम दिवाली के दिए लेते उतना ही बड़ा लीजिए, 1 आध घंटे जलना चाहिए, लेकिन जलाते समय आप 3 बार बोलेंगे ओम सर्व पितृभ्यो नमः, ओम सर्व पितृभ्यो नमः, ओम सर्व पितृभ्यो नमः। बस अब आप सो जाइए, आप कुछ भी मत बोलिए, वो आपके पितृ हैं, जैसे भगवान जानते हैं कि किसे कब क्या देना, उसी तरह वो पितृ हैं, आपके माता पिता हैं, आपके वंश में जो पुराने पितृ दादा परदादा चले आ रहे, वो अपने बच्चों की समस्याएं जानते हैं, उन्हें क्या चाहिए या वो क्या परेशानियां अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आप सिर्फ उस दिए को जला लीजिए, निश्चिंत हो जाइए, रात भर ये मटकी वहीं रहने दीजिए। दिया 1 घंटे जलेगा, उसके बाद बंद भी हो जाए तो कोई टेंशन मत लीजिए, आप अपने सो जाइए। 25 सितंबर यानी कि रविवार के दिन, जिस दिन असर्व पितृ अमावस्या है, उस दिन आप इस उपाय को 11:30 से 2 बजे के बीच तक कर लीजिए। हाँ, समय की जरूर बाउंडेशन है, सर्व पितृ अमावस्या है, इसलिए कहूँगी कि ये उपाय आप कोशिश करिए कि आप 11:30 से 2 के बीच में कर सकते हैं, या जो लोग ऑफिस जाते हैं जॉब करते हैं तो वो कोशिश करिए कि 11:30 से 6 बजे के बीच तक में कम से कम कर लीजिए, सूर्यास्त से पहले पहले कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दान पुण्य का फल मिल जाता है। नहीं तो 11:30 से 1:30 तो सर्वश्रेष्ठ है, 12 तक पितरों का काम कर लेना चाहिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको ये मटकी के ऊपर का सतनाजा आप लीजिए, इन्हें पंछियों के लिए डाल दीजिए, चाहे तो आप एक थैली में भर लीजिए, और साथ में ही आप ये मटकी आप पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है, लेकिन उसमें से पहले 16 सिक्के निकाल लीजिए। अगर आपने एक एक के 16 सिक्के रखे तो आप उसको पहले मटकी में से पानी में से हाथ डालिए और वो 16 सिक्के निकाल के अपने पास रख लीजिए। अगर आपने 2-2 के सिक्के डाले तो आप 8 सिक्के अपने पास रख लीजिए। अब इस पानी से भरी मटकी को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है, या आप किसी भी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, या आपने पितरों को पानी पिला दिया है दोस्तों, आपने पितरों को पानी पिलाया है, जो रात भर आपने वहाँ रखा और उसमें आपने सिक्के डाले, आपने पितरों के नाम का दिया जलाया, आपने इस धन के गढ़े को सिद्ध करा है रात भर आपके घर में। अब आपने ये मटका, अगर आपके घर के आसपास जो मटकी है कहीं पीपल का वृक्ष हो तो ठीक, नहीं तो बरगद के वृक्ष के नीचे, नहीं तो किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, या आप कहीं भी किसी वृक्ष के नीचे इस मटकी को रख दीजिए। आपने पितरों के नाम का पानी का दान करा, यानी आपने पितरों को पानी पिला दिया। अब आपने अगला क्या करना है, आपने जो सतनाजा उसके ऊपर रखा था वो आप पक्षियों के लिए कहीं भी अपने घर से बाहर डाल दीजिए। अब आपने अगर 2-2 के सिक्के 8 लिए या आपने 1-1 के 16 सिक्के लिए, तो इनका आपको करना क्या है, क्योंकि अभी हमारा उपाय तो मेन होना बाकी है। हमने सिक्कों को तो रात भर सिद्ध कर लिया, पितरों की कृपा तो पा ली, पर हमें पितरों का उसमें हिस्सा तो देना पड़ेगा ना दोस्तों, तब तो हमारी भी लॉटरी लगेगी। तो चलिए हम पितरों को हिस्सा देना शुरू करते। तो चलिए, अब आपने अगर 1-1 के सिक्के लिए तो आप 2 सिक्के लीजिए, और अगर आपने 2 का सिक्का लिया है तो 1 सिक्का लीजिए। अब मैं इस बात को बार बार नहीं दोहराऊंगी, आप याद रखिए। आप 2 का सिक्का लीजिए और आप ले जाके मंदिर के दान पात्र में डाल दीजिए। ये आपने अपने पितरों के नाम का, जो बैकुंठ में जिन लोगों को मोक्ष मिल चुका है उनके नाम का दान, 2 रुपए का सिक्का जब आपने दान पात्र में डाला तो आपने गुरु का भी दान करा, अपने पितरों का भी मोक्ष करा। क्योंकि मैंने कहा था दोस्तों कि हम जो करेंगे उससे ग्रहों की भी शांति होगी, तो हमने पहला उपाय गुरु का कर दिया। दोस्तों अगला उपाय क्या करना, आप 2 का सिक्का फिर लीजिए। अगर आपने 2-2 के 8 सिक्के लिए तो 16 रुपये तब भी हो रहे हैं, और आपने 1-1 के सिक्के लिए तो आप 1-1 के 2 सिक्के ले लीजिए। गाय के लिए 5 रुपए की पिंडी आती है, उसमें और पैसे मिलाइए, हरा चारा खरीदिए, आपने गाय को चारा खिलाइए। अब आपने बुध और शुक्र का भी शांत करा, आपने गाय को चारा खिलाया और आपने अपने बैकुंठ लोक में पितरों को भी खुश कर दिया। ठीक है, अब अगले फिर 2 रुपए का सिक्का लीजिए, मतलब हम 4 रुपए अभी तक खर्च कर चुके हैं 16 श्राद्ध में से, 16 रुपए में से।
फिर अगला 2 रुपए का सिक्का लीजिए और आप उसमें थोड़े से पैसे मिला के पनीर का स्क्वायर पीस खरीदिए। उसको ले जाके आपको कौवे को देना। मैंने कौवे को पूरी नहीं बोली, खीर नहीं बोला, इसमें बाउंडेशन ही कि आपको पनीर को ही लेना है। जब आप पनीर का टुकड़ा और कौवे को खिलाएंगे तो आप शुक्र और शनि का मेल कराएंगे और आप उच्च का केतु बना देंगे। और उच्च का केतु आपके जीवन में ऐशो आराम लग्जरी बढ़ा देगा, आपको भूमि भवन गाड़ियों में बढ़ोतरी कर देगा। आपके पास भूमि भवन बढ़ना चालू हो जाएगी, ऐशो आराम के साधन बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो गुरु हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, केतु हो गया। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि हमारे उपाय भी चल रहे हैं और हमारे ग्रह शांत भी चल रहे हैं और साथ में पितरों का दान भी करते जा रहे हैं। हम पितरों के नाम से हमने गाय को भी खिलाया, हमने कौवे को भी खिलाया। अब फिर 2 रुपए का सिक्का लीजिए और उससे आप टोस खरीदिए। उसमें आप चाहे तो और पैसे मिला दीजिए, नहीं तो 2 रुपए के 2 टोस भी आते हैं, तो आप 2 टोस लेके कुत्तों को डाल दीजिए। हमने गाय को खिला दिया, हमने कौवे को खिला दिया, हमने कुत्ते को खिला दिया। तो दोस्तों कुत्ता जो होता है वो भी केतु होता है, तो कहीं ना कहीं हमने फिर केतु को संतुष्ट करा तो हमने हमारी कमर से नीचे की बीमारियां, पुत्र संबंधी परेशानियां, ऋण, रोग, ब्याज, कर्जों में हमने आराम पा लिया। अब अगला सिक्का जो हम 2 रुपए का लेंगे दोस्तों, ये हमें किसी भिखारी को देना है। अगला 2 रुपए का सिक्का हमको किसी मजदूर को देना। आपको रोड पे कोई भी ठेला धक्काता मजदूर दिख जाता है, मजदूरी करता मजदूर दिख जाता है, तो आप उसे दीजिए। को जो 2 रुपए का सिक्का भिखारी को भी देना, तो आप कोशिश करिए कि वो उम्र में वृद्ध हो, मतलब कि थोड़ा सा बुजुर्ग टाइप का, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, आप उसको दीजिए। अब आपने जब मजदूर को दिया तो दोस्तों आपने कहीं ना कहीं अपनी शनि की दशा को भी आराम पढ़ाया। अगर आपकी कुंडली में शनि किसी भी तरह से क्रूर रूप में चल रहे होंगे तो आपने शनि संबंधी, आप चाहे तो 2 रुपए का सिक्का दे दीजिए, आप चाहे तो एक खाने का पैकेट बनवा लीजिए, उस 2 रुपए के सिक्के को मिला के आप वो भिखारी को भी दीजिए और आप वही 2 रुपए का सिक्का और मिला के मजदूर को भी दे सकते हैं। या आप चाहें तो 2 रुपए एक एक के 2 सिक्के या 2 रुपए ऐसे ही दे दीजिए उनको। ये हो गया दोस्तों। अगला आपको क्या करना है, फिर 2 रुपए का सिक्का आपके पास है, उस 2 रुपए के सिक्के से आपको एक पीपल का वृक्ष खरीदना है। आप छोटा, उसमें ज़्यादा बड़ा वृक्ष नहीं लेना है, उसमें आप थोड़े पैसे और मिलाइए, लेकिन ये 2 रुपए का सिक्का या एक एक के 2 सिक्के उसमें ज़रूर सम्मिलित करिए। अगर आप 10 रुपए का पीपल का वृक्ष आता है तो आप यही 2 रुपए उसमें मिलाइए और पीपल का वृक्ष लीजिए और इस पीपल के वृक्ष को आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन किसी भी मंदिर, किसी भी पार्क, किसी भी जगह जरूर लगाइए। अगर आप 16 सिक्के वाला ही मेरा ये उपाय नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम सर्व पितृ अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का लगाने का 100 गुना महत्व है। यह आपके पितरों को मोक्ष ही नहीं प्रदान करता, ये शनि की भी शांति कराता है, यह आपके जीवन में बरकत के भी रास्ते खोलता है। और सबसे पहली बात, जब आप पितरों के लिए कोई काम कर रहे तो पीपल का वृक्ष सर्व पितृ अमावस्या को सर्वश्रेष्ठ होता है लगाना। तो आप सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन पीपल का वृक्ष जरूर लगाइए। इस 2 रुपए के सिक्के को उसमें मिलाइए और इसी से पैसे से आप वृक्ष को खरीदिए और कहीं भी लगा दीजिए, एक छोटा सा वृक्ष अपने पितरों के नाम का। अब लास्ट जो 2 रुपए का सिक्का यानी एक एक के 2 सिक्के बचे हैं, उस एक सिक्के को अपने घर में थोड़े से चावल, साबुत चावल लीजिए और सूती कपड़ा लीजिए और उसमें वो 2 रुपए का सिक्का, या आपने एक एक के सिक्के लिए तो 2 सिक्के को बांध के ओम सर्व पितृभ्यो नमः बोलते हुए अपने तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों लास्ट वाला सिक्का ही आपको रखना है, आपको पहले वाले से सिक्के में से अपना हिस्सा नहीं निकालना है। आप पहले हिस्से में से सब दूर एक एक हिस्सा देंगे और लास्ट 2 रुपए का सिक्का आप अपने लॉकर में रखेंगे। धन रखने के स्थान पर सफ़ेद कपड़े में साबुत चावल लीजिए, थोड़े से कुछ दाने लीजिए और सिक्का लीजिए एक का, और उसमें आप सफ़ेद कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में बांध के रख लीजिए। ये धन का गड़ा है। ये जो लास्ट सिक्का है, आपने एक एक के 2 बचाए हैं या आपने 2 का एक सिक्का लिया है, तो यही धन का कुबेर की लॉटरी है जो आपके पितृ आपको जाते जाते दे गए। आप एक एक ग्रह को संतुष्ट करते हुए आए हैं, आप अपने पितरों को जगह जगह उनके नाम का करते हुए आए। तो आपने कैसे गाय, कौवे, कुत्ते, भिखारी, मजदूर, पीपल,
मंदिर, जब आपने इन जगहों पे ये एक एक सिक्के, दो दो के सिक्के का जो आपने दान करा है, आपने ग्रहों का भी दान करा, आपने पितरों का भी मोक्ष का इंतजाम करा, पितरों को भी संतुष्ट करा। तो दोस्तों कितना छोटा सा उपाय था, आपने पितृ दोष को शांत करा, आपने शुक्र, राहु, केतु, गुरु, आपने इन ग्रहों को भी संतुष्ट करा, इन 9 ग्रहों की भी आपने कृपा पाई है। कितना छोटा सा उपाय और आपने कितना मैजिकल रूप में इसको लिंक वाइज करके अपने जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोल लिए। यही वो धन का कुबेर का घड़ा है जो लास्ट के सिक्का है आपका 2 का, जो आप तिजोरी में रखेंगे। इससे पूरे वर्ष आपके भूमि भवन बनना चालू होंगे, आपके घर में नए वाहन आना शुरू होंगे, आपके बच्चों की यानी कि आपके कुलदीपक की रक्षा शुरू होगी, आपके घर से बीमारियां दूर होगी। आपने जो पितरों का नाम का घड़ा भरकर पानी का रखा, ये पानी पूरे वर्ष उन्हें संतुष्ट करेगा। जो आपने किसी भी वृक्ष के नीचे उनके नाम का रखा, ये पानी ही आपको जीवन भर, आपके ये एक पानी का जो आपने मटका रखा है, आपके पितरों को आपने तृप्त कर दिया है किसी वृक्ष के नीचे रख के। तो दोस्तों आपने पितरों को मोक्ष दिया है इस पानी के घड़े को कहीं रखकर, और उसमें से जो आपने सिक्के निकाले, इनका जब आपने सबको दिया, उसके बाद जो आपने आखिरी में रखा, यही आपकी लॉटरी है, यही आपके भूमि भवन बढ़ाएगा, यही आपके बच्चों की तरक्की करेगा, यही आपकी कुंडली से पितृदोष को शांत करेगा, काल सर्प दोष में भी आपको आराम देगा, राहु केतु शनि दोष की जो दशाएं चल रही हैं उनमें भी ये आपको आराम देगा, आपकी तरक्की, उन्नति, बरकत के रास्ते खोल देगा, आपकी सेविंग्स बढ़ने लग जाएगी, और जाते जाते आप वैकुंठ लोक को, आपके पितृ आपको इतनी दुआएं और इतनी कृपा बरसा कर जाएंगे कि आप पूरे वर्ष, अगले वर्ष तक आपको लगेगा कि हमारे जीवन में चमत्कार हो गया। तो ले लीजिए धन के घड़े का उपाय, कर लीजिए अपने पितरों को प्रसन्न, और ले लीजिए उनसे धन का घड़ा। यही वो धन का घड़ा है जो आपको पूरे वर्ष लॉटरी लगाएगा। इतना ज़बरदस्त उपाय है और इसके इतने अच्छे रिजल्ट है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि मैंने अपने क्लाइंट को कराया है, तो ये बात सही है कि मैंने अपने क्लाइंटों को भी कराया, लेकिन इस उपाय को मैं खुद करती हूँ दोस्तों, और यकीन मानिए कि इसका परिवर्तन आप अपने जीवन में खुद ब खुद देखेंगे। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि धन के घड़े का उपाय पितरों में कैसे उनकी कृपा पाने के लिए करते हैं, लेकिन ये उपाय जब आप जान लेंगे और आप करेंगे तो यकीन मानिए कि आप हर साल करेंगे। इसके इतने अच्छे रिजल्ट है। जब आपने सब कुछ कर दिया तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन रात को अपने दहलीज पर दक्षिण की तरफ मुख करके, लेकिन अपने पितरों के नाम का दिया जरूर जलाना है। इस उपाय का सेकंड स्टेप आपको कंप्लीट जरूर करनी है। ऐसा नहीं कि आपने ये करने के बाद तिजोरी में रख लिया और उपाय ख़त्म हो गया। इस उपाय के लिए आपको शाम को 6:30 से लेकर 8 बजे के बीच में आपको हर कीमत पर दक्षिण की दिशा पर, चाहे तो आप अपने किचन में उसी जगह जला दीजिए जहां आपने 24 सितंबर के दिन जलाया था, दक्षिण की दिशा में अपने किचन की तरफ मिट्टी का दिया जला दीजिए, या अपनी दहलीज पर जला दीजिए, पर उनके नाम का, पितरों के नाम का एक दिया सर्वपितृ अमावस्या के दिन जरूर जलाइए, और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे मान प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू होती है, आपका प्रकाश कैसा दुनिया में फैलना शुरू होता है, आपकी कीर्ति बच्चों की कैसी बढ़ना शुरू होती। हम क्या चाहते हैं, हमारे घर की तरक्की, उन्नति, अपने बच्चों की तरक्की, उन्नति। हर पिता चाहता है कि मेरे बच्चा कीर्तिवान बने, तो आपके बच्चों की भी कीर्तिमान बनेंगे। आप छोटा सा उपाय लेकिन बहुत अच्छा उपाय कर लीजिए, धन के घड़े का उपाय, और ले लीजिए पितरों से धन के कुबेर का घड़ा उनके आशीर्वाद के रूप में। करिए पितरों को प्रसन्न और पा लीजिए उनसे खुशियों का घड़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।